हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। में हूं जोगर राजा। हमारे लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी लाइफ में किसी भी चीज का बैलेंस होना बहुत ही जरूरत है। कोई भी चीज में आपको बैलेंस बनाना रहता है, तभी वो चीजें होती है आपके साथ अच्छी तरह से काम करती है। कोई भी चीज में देख लो, हमें इस चीज के बारे में भी बात करनी चाहिए कि हमारे रिलेशन में भी हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। यानी कि आपके ट्रस्ट का, आपकी लॉयल्टी का, आपके डेडिकेशन का, सारी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हो गया तो भी आपको इससे मुश्किल ही मिलेगी, और ये बहुत ही कम होता है तो भी आपके रिलेशन में कुछ सही नहीं चलता। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में आज बताऊंगा कि अगर आपके रिलेशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं है, और आपको लगता है कि आपका पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड है, शायद वो आपसे ऊब गया है। कई बार ये चीज़ें आपको लगती है, लेकिन यहाँ पे आप कंफर्म नहीं होते, आप श्योर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि आपका पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपको बहुत ही प्यार करता है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर करता है, शायद वो आपसे ऊब गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशन में आ गई है तो आपको ये कंफर्म चीज़ें करा दूं कि इस टाइम पे लड़के क्या करते हैं, आपका बॉयफ्रेंड कुछ इशारे आपको देंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वारदात होती है, उसके इशारे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि रियल में आपका बॉयफ्रेंड है वो आपसे ऊब गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप श्योर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉयफ्रेंड है, आपका पार्टनर है, वो आपसे ऊब गया है और इसको आपको ठीक करना है। इस चीज़ को ठीक किया जा सकती है। यहाँ पे जरूर होती है कि आपके रिलेशन को एक नया रिफ्रेश मिले। तो सबसे पहले इस चीज़ को तो हम कंफर्म करते और देखते हैं पहली साइन। इस वीडियो की जो पहली साइन मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है। इस चीज़ से आपको पता चल जाए कि रियल में आपका बॉयफ्रेंड वो आपसे ऊब गया है। लेकिन मैंने और भी चीज़ें बताई है आपको इस वीडियो में, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए। पहली साइन है कि आपका बॉयफ्रेंड है वो आपकी तुलना में दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। जब आप देखते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास होता है, हमेशा नाराज होता है, ऑफ मूड में होता है, आपके साथ जरा भी इंजॉय नहीं करता, अच्छी तरह से बात नहीं करता, लेकिन आप देखते हो कि वही इंसान दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह से खिल्ली मजाक करता है, दूसरों के साथ हंसता है, इंजॉय करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है, अच्छी तरह से व्यवहार करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ क्यों हो रहा है? इसका एक ही मतलब है, एक ही साइन है कि वो इंसान, आपका बॉयफ्रेंड, आपसे ऊब गया है। तो ये पहली साइन पे कंफर्म हो जाता है, ये क्लियर बात होती है। लेकिन दूसरी चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको और कंफर्म कराने के लिए, कि वो आपके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करता। आपको पता होगा कि दो इंसान अगर इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में, वो एक दूसरे को लव करते, तो रात दिन उनके लिए बातें करना कभी बोरिंग काम नहीं हो सकता। लेकिन आपका पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो आपके साथ कम इंटरेस्ट ले रहा है, कम बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे ऊब गया है। तो यहाँ पे एक आपकी ज़रूरत है कि आपके रिलेशन को नया स्टार्ट मिले, नया रिफ्रेश मिले। इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको पहले कन्फर्म करनी ज़रूरत है कि रिलेशन में आपके अभी सिचुएशन क्या है। तीसरी चीज़ कि वो हमेशा से अपने कामों में व्यस्त रहता है। आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, ये एक ठीक बात है। लेकिन आप देख लो कि अगर इंसान किसी को सच्ची में प्यार करता है, उसके पास कितना भी काम ना हो, कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो इस इंसान के लिए जिसे वो प्यार करता है उसके लिए वो खुद इतना टाइम तो निकाल लेता है। दिन में 1 घंटे या 2 घंटे या रात में कहीं भी वो अपने पार्टनर के लिए जिसे वो प्यार करता है, क्योंकि वो दिन पर इस काम के बारे में ही सोचता है कि कब मैं टाइम निकालूं और कब मेरी उनसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने काम में ही मशगूल है, क्योंकि वो आपसे ऊब गया है, उनको लगता है कि उनके साथ जाके टाइम बर्बाद करना और उनके साथ बातें करना, इससे अच्छा है कि अपने काम पे ही ध्यान दिया जाए, अपने में ही खुश रहा जाए। चौथी बात, वो आपकी कोई भी बात नहीं मानते। जब दो पार्टनर के बीच में रिलेशन होता है तो कभी कभी आप उनको रिक्वेस्ट करते हो या अपना कोई काम देते हो, तो आपका पार्टनर अगर आपको प्यार करता है तो बड़े होश से करता है, उसको ये सारी चीज़ें करने में अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप उसे कहो कि तुम्हें ये रंग का कलर का ये शर्ट है, वो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज तुम वहाँ जाओगे या वहाँ आओगे तब ये कलर का शर्ट पहन ले। तो आप देखते हो कि जब आप ऐसी छोटी सी रिक्वेस्ट करते हो तो भी आपका पार्टनर है आपकी बात नहीं मानता। इस तरह से आपकी कोई भी बात वो नहीं मानता, हमेशा से आपकी कही हुई बातों को इग्नोर करता है। इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको आप में इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो एक्चुअल में आपसे ऊब गया है। पांचवी बात कि वो आपको अपनी कोई भी ऐसी चीज़ में, ऐसी इवेंट में या ऐसी योजना में आपको शामिल नहीं करता। आपने देखा होगा कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा है, पिकनिक में जा रहा है, ये चीज़ ठीक होती है कि हम, अगर आपके दोस्त, उनके दोस्त कुछ अलग है, दोस्तों म्यूचुअल फ्रेंड ऐसा कोई चीज़ है नहीं, तो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी करता है या कहीं पे पिकनिक में जाता है, तो ये एक जायज़ बात है।
लेकिन आप एक सेम कॉलेज में हो, सेम क्लास में हो, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स भी सभी सेम है, फिर भी वो ऐसी कोई योजना बनाता है और उसमें भी आपको शामिल नहीं करता, क्योंकि जब आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो उनका शायद मजा बिगड़ जाता है, क्योंकि उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप इसी चीज़ में शामिल हो, क्योंकि वो एक्चुअल में आपसे ऊब गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी साइन है कि अभी वो आपके रिलेशन में संतुष्ट नहीं है, आपसे संतुष्ट नहीं है। छठी चीज़ कि वो आपकी और आपसे जुड़ी चीज़ों की परवाह नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी साइन ये भी हो सकती है कि आपके रिलेशन में बहुत ही ये देखा जाता होगा कि आप अपने पार्टनर की कितनी सारी केयर करते हैं। अगर आप सही में प्यार करते हो तो आपको पता होगा कि आप उनकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन क्या आपका पार्टनर आपकी केयर करता है? ये एक जाहिर से क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से ही पूछना चाहिए। और इसके साथ साथ आपसे जुड़ी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वो केयर नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए आप दोनों एक ही कॉलेज में है, तो कॉलेज के बारे में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात हो, हालांकि एग्जाम के डेट, ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं पता, और क्या आपका पार्टनर इन चीज़ के बारे में फिक्र करता है, क्या आपको इन्फॉर्म करता है? कभी कभी वो आपसे ऊब जाता है अपने रिलेशन में, तो ये जरूरी भी नहीं समझता, क्योंकि वो आपकी भी फिक्र नहीं करता, तो आपके जुड़ी कोई चीज़ की फिक्र नहीं करता। सातवीं बात, वो आपके करीबी समूह को भी इग्नोर करता है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। एग्जाम्पल कि आपकी फैमिली को जो उनसे पहले जानता हो, आपने देखा होगा कि जब वो आप में इंटरेस्टेड थे, आपका नया रिलेशन थे, वो ज़्यादा अपने दोस्तों को, आपके दोस्तों को इंपॉर्टेंस देता था, इसी रिस्पेक्ट से, इसी आदर से उनके साथ भी बात करता था। लेकिन जब इंसान आपके रिलेशन में आपसे ऊब जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तब वो क्या करता है, जिस तरह से वो आपको इग्नोर करता है, आपकी फैमिली के लोगों के और आपके जो दोस्त है उनके बारे में भी नहीं सोचता, उनको भी इग्नोर करता है। इसका एक रीज़न है कि वो आपके साथ कुछ रिलेशन रखना नहीं चाहते, उनको ये सारी चीज़ें बोरिंग लग रही है, वो आपके रिलेशन के क्विट करने के बारे में सोच रहे, तो ये सारी चीज़ें हैं वो इस सिचुएशन में इग्नोर कर सकते हैं। आठवीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका पार्टनर होगा वो अपने प्यार का इजहार या कभी भी आपको आई लव यू कब बोल रहा है। वो अगर ऐसी सिचुएशन में है, वो आपसे ऊब गया है, तो आप देख लेना, इन चीज़ को नोटिस कर लेना कि वो ऐसे खास मौके पे, यानी कि वैलेंटाइन डे या आपका बर्थडे या ऐसी कोई चीज़ हो जो उसको लगे कि यार फॉर्मेलिटी के लिए उसको ये बोलना पड़ेगा, तब भी वो आपको आई लव यू बोलेगा या अपने प्यार का इजहार करेगा या ये जताएगा। इन साइन को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर इनमें से मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो नहीं करता, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपके रिलेशन में सारी चीज़ें हैं सही सलामत है। लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ चीज़ें ऐसी है जो आपका पार्टनर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे ऊब गया है। तो आपको देखना है कि इस टाइम के आपके रिलेशन में कुछ चीज़ें वो सही नहीं चल रही है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, आराम से सोचना है और आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो गलत हो रही है। आई एम श्योर कि इसमें होगा ये कि आपका पार्टनर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ें आपकी तरफ से अपने रिलेशन में नहीं हो रही होगी। तो आपको शांति से बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने रिलेशन में आगे आपको क्या करना है ये भी आपको कदम लेने पड़ेंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट करें, और आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।